फोटो आर्ट डिजाइन को बनाने के लिए सबसे पहले हम कैनवा को ओपन कर लेंगे। अगर आपके पास कैनवा प्रो सब्सक्रिप्शन नहीं है तो डोंट वरी, आप कैनवा प्रो 1 मंथ के लिए फ्री भी यूज कर सकते हैं। यहाँ कैनवा में एक न्यू प्रोजेक्ट ओपन कर लेना है। मैं YouTube लैंडस्केप सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब एलिमेंट्स पर क्लिक करके मैं ये कार की स्टॉक पिक्चर इस पेज में ऐड कर लूंगा और हमने इस पिक्चर को सब साइडों से थोड़ा थोड़ा क्रॉप कर लेना है। और अब हम इस पिक्चर की 5 टाइम्स कॉपी कर लेंगे। इस पर राइट क्लिक करके डुप्लीकेट पर क्लिक करते जाएंगे और इसकी 5 डुप्लीकेट्स बना लेंगे। जब हम इसको 5 टाइम्स कॉपी कर लें तो इन सब को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। फिर इस पर राइट क्लिक करके अलाइन एलिमेंट्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ से सेंटर को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर दोबारा इस पर राइट क्लिक करेंगे, फिर अलाइन एलिमेंट्स पर क्लिक करना है, फिर यहाँ से मिडल पर क्लिक कर देना है। अब इनको उठाकर मैं मिडल में सेट कर लूंगा। अब यहाँ पर हमें रूलर चाहिए तो उसके लिए ऊपर फाइल पर क्लिक करेंगे, फिर सेटिंग पर क्लिक करके शो रूलर्स एंड गाइड्स को सिलेक्ट करेंगे और मैं इस रूलर को यूज करके इस लाइन को यहाँ सेट कर लूंगा। फिर दूसरी लाइन को मैं यहाँ सेट कर लूंगा। इसी तरह रूलर को यूज करके हमने इस पिक्चर को 6 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। फिर ऊपर पोजीशन पर क्लिक करेंगे, फिर लेयर्स पर क्लिक करना है। यहाँ से फर्स्ट लेयर को सिलेक्ट कर लेना है। फिर मैं इस लेयर को राइट साइड से यहाँ तक क्रॉप कर लूंगा। फिर सेकंड लेयर को सिलेक्ट कर लेना है और इसको मैं लेफ्ट साइड से इस लाइन तक क्रॉप कर लूंगा और राइट साइड से इसको यहाँ तक क्रॉप कर लेना है। फिर मैं थर्ड लेयर को सिलेक्ट कर लूंगा और इसको लेफ्ट साइड से इस दूसरी लाइन तक क्रॉप करना है। इसी तरह हम इन सब लेयर्स को एक एक करके क्रॉप करते जाएंगे। जब हम लास्ट लेयर को क्रॉप करेंगे तो ये पिक्चर 6 पार्ट में स्प्लिट हो जाएगी। अब हमने एक एक लेयर को सिलेक्ट करके इन सब को ऊपर और नीचे से क्रॉप करना है। मैं इस पार्ट को नीचे क्रॉप कर लूंगा और इसको थोड़ा सा ऊपर क्रॉप कर लेंगे। इसी तरह हर पार्ट को ऊपर या नीचे से क्रॉप करते जाएंगे और इन सब को कुछ इस तरह से डिजाइन दे देंगे। फिर ऊपर शेयर पर क्लिक करेंगे, यहाँ से ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेना है। फिर डाउनलोड पर क्लिक करके इसको एज अ PNG डाउनलोड कर लेंगे। जब ये फाइल डाउनलोड हो जाए तो इस फाइल को इस पेज में ड्रैग कर लेंगे। इसको यहाँ रखकर इसके साइज को इंक्रीज करके इस पेज में फिट कर लेना है और इस पीछे वाली पिक्चर के एग्जैक्टली ऊपर सेट कर लेंगे। फिर ऊपर एडिट पर क्लिक करना है, फिर डू टूल पर क्लिक करके कस्टम पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हाइलाइट्स के कलर को चेंज करके ब्लैक कलर दे देना है। फिर शेडोज के कलर को भी चेंज करके इसको भी ब्लैक कलर दे देंगे। फिर यहाँ से बैक पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ब्लोर पर क्लिक करेंगे और यहाँ से होल इमेज को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ इस बॉक्स में 30 टाइप कर लेना है। फिर एंटर कर देंगे। अब ऊपर पोजीशन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इस टॉप वाली लेयर को उठाकर सबसे नीचे वाली जगह पर मूव कर लेना है। अब मैं एलिमेंट्स पर क्लिक करके सर्च में वॉल लिखकर सर्च करूंगा। यहाँ से फोटो को सिलेक्ट कर लेना है और मैं ये वॉल की पिक्चर यहाँ ऐड कर लूंगा। फिर इस पर राइट क्लिक करके सेट इमेज एज बैकग्राउंड पर क्लिक कर देना है। एंड हियर इज द फाइनल रिजल्ट। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।